कि और इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट चैट IFT और हाई लेवल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन और आप इस लेवल पे सीखना चाहते हो तो Hi, Vince Math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So there is a question in front of you. It is a topic of under to and fro, and the question is from the Carrier Launcher Time Speed Distance question. I got this question from WhatsApp. So I would say please pause the video and read the question and try to solve this question under these two red conditions. So I hope you have read the questions, you tried to understand what is the meaning of meet and interact. In the question, the word used was meet. Question में meet word use किया गया था, but you must know, I respect all the question setters, Carrier Launcher, I do respect you, but you should not leave any point for the ambiguity. Meet का मतलब होता क्या है? When they are in opposite direction. आपको बताना चाहिए था जब भी आप इस क्वेश्चन में टू एंड फ्रो क्वेश्चन में अगर आप मीट लिखते हो तो आपको बताना चाहिए बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो यू हैव वन वर्ड कॉल्ड मीट. एनी टाइम इन टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम मीट यूज करते हैं. टू एंड फ्रो के क्वेश्चन में हम ये बताते हैं कि उनका डायरेक्शन अपोजिट है फॉर द nth मीटिंग कि वो कब कर रहे हैं. देन एक वर्ड होता है ओवरटेक. ओवरटेक में होता क्या है, डायरेक्शन सेम होता है, पीछे से आके ओवरटेक करता है और इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं इंटरैक्ट किया है वो. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी था, तो मैंने इस क्वेश्चन को दोनों वे से सॉल्व करूंगा. अगर बाय द वे क्वेश्चन में इंटरैक्ट होता है मतलब हमें दोनों को काउंट करना है तो आंसर क्या होगा, अगर ओनली मीट होगा तो आंसर क्या होगा, हमें यही देखना है. तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इट्स अ टू एंड फ्रो. तो आप इसको GPS से सॉल्व कर सकते हो या आप इसे सॉल्व कर सकते हो LCM मेथड या काउंटिंग ऑफ द अप्स एंड डाउन. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर बोल्ट. योर डिस्टेंस इज 260 मीटर, स्पीड इज 7 मीटर पर सेकेंड. सो वन वे जर्नी टाइम इज नथिंग बट 260 डिवाइड बाई 7 is equal to 37.14 means approx 37. Fine. So one way journey of the bolt, because bolt position is this, approx 37 should be somewhere here. So at 37 seconds or after 37 seconds, which one is nothing but 260 by 7, bolt should be position A. Then after next 37 means approx 74 would be somewhere here. After 74 approx, or we can say 520 by 7, bolt would be again here. This should be the symmetry diagram, but we are drawing with the free hand. So मान लो कि आप ये जा रहा होगा, ये symmetry diagram है. Then after 34 मतलब approx 104 more मतलब more than 100 should be here. आप वापस again यहाँ पे आओगे एंड उसके बाद आप वापस मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो ये कहीं जा रहा है. एंड दिस वन इज नथिंग बट 780 by 7. सो दिस वन इज माई GPS. मैंने हर एक का पोजिशन किया. देखो आपका यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है. अगर क्वेश्चन में मीटिंग होता है एंड वो बोलते हैं डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझको पता है ये उसान ऊपर से A से B आ रहा है, ये B to A जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसको मीटिंग 1 मानते हैं. यहाँ पे क्या हुआ है, आपका बोल्ट A to B जा रहा है, ये B to A जा रहा है, ये मीटिंग 2 है. बस इस पोजीशन को देखो आप, दोनों पोजीशंस ऊपर से आ रहे हैं तो दिस वन इज ओवरटेक 1 है. इस पोजीशन को देखो आप, दैट इज अ ब्लैक लाइन, उसान B to A जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मीटिंग है और ये मीटिंग 3 है, मुझको पता है. इस पोजीशन को देखो आप, इस पोजीशन को हम बोल सकते हैं कि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज द स्टार्टिंग पोजीशन को आप देखो, ये मीटिंग 4 है एंड दिस वन इज नथिंग बट मीटिंग 5 बिकॉज मैं नीचे से आ रहा हूँ, ये ऊपर से आ रहा है. अगर मीटिंग 5 निकालनी है तो मुझे ये निकालना होगा इस पोजीशन पे. अगर इंट्रैक्शन निकालना है तो इंट्रैक्शन में हम लोग ओवरटेक को भी काउंट करते हैं. दिस वन इज मीटिंग 1, इंट्रैक्शन 2, इंट्रैक्शन 3, इंट्रैक्शन 4, इंट्रैक्शन 5. तो अगर मीटिंग निकालनी है तो ये निकालना है, अगर इंट्रैक्शन निकालना है तो ये निकालना है. हम लोग इसी दोनों पे काम करते हैं. अब क्वेश्चन में क्या निकालना है ये देखते हैं. बट आप देखिए इंट्रैक्शन का बहुत एक सिंपल सा फंडा होता है. जब भी आप इंट्रैक्ट करते हो तो आपको एक बात पता होना चाहिए, फास्टर अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से इंट्रैक्ट करते हो तो इन एवरी मूवमेंट, इन एवरी ट्रैक वन इंट्रैक्ट करता है. एक बार तो आपसे मिलके ही जाएगा फास्टर. कंडीशन अप्लाई अगर आपने इंट्रैक्शंस वर्टिकल पोजीशन पे नहीं किया है, मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे आप नहीं कर रहे हो तो, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे आप इंट्रैक्ट करते हो तो नेक्स्ट राउंड में नहीं मिलते हो. तो फास्टर इन एवरी मूड और एवरी राउंड आप एक बार फास्टर से इंट्रैक्ट करते हो. और क्वेश्चन इंट्रैक्ट का है तो
क्वेश्चन मीट का है तो बेस्ट वन होगा कि जीपीएस ड्रॉ कीजिए, बिकॉज ओवरटेक होता है, वो सॉल्व करने में ईजी रहेगा, या नहीं तो आप एलसीएम मेथड लगा सकते हो। तो हमने जीपीएस बना लिया है। चलिए अब जीपीएस को सॉल्व करते हैं, पहले इंट्रैक्शन के लिए, फिर सॉल्व करेंगे मीटिंग के लिए, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए। हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आप अगर जान लो तो इसे फास्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो वो बातें ये हैं कि अगर आपके पास 20 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड इज नथिंग बट 4:6, अगर आप मान लो, और ये ए है ये बी है, अगर दोनों साथ स्टार्ट करते हैं तो आप ए से कहाँ पे मिलोगे? तो आप बोल सकते हो मुझे पता है डायरेक्शन अपोजिट है, इट मीन्स स्पीड रिलेटिव 10 होगा। सो टोटल हम टुगेदर 10 चलेंगे। 10 चलना है मुझे कितना, 20 मुझे पता है, मतलब अगर मैं 10 चलूंगा तो मैं 20 मीटर कवर करूंगा। मुझे ए से अगर निकालना है तो मैं 4 चलूंगा तो कितना चलूंगा, तो दैट इज 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 20। डिस्टेंस निकालने का बेस्ट मेथड होता है, आप निकाल सकते हो क्या, यू हैव टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव इंटू जिधर से आपको निकालना है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, आउटकम सेम होता है। तो आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड रिलेटिव इन द टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम ए। यही है, स्पीड ऑफ ए अपॉन रिलेटिव स्पीड इनटू टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए। अगर आपको बी से निकालना होता तो स्पीड ऑफ बी डाल दीजिए, आ जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं कि अगर मान लो कि 20 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड इज 4, स्पीड ऑफ 6, ये आपको पता है, डायरेक्शन इज द अपोजिट, ये 2 सेकेंड्स पहले चल चुका है, ये 2 सेकेंड के आफ्टर चलता है, ये 2 सेकेंड के बाद चलता है। तो हम लोग कहते क्या है कि बॉस 2 सेकेंड में तुम कितना चलोगे, 2 सेकेंड में तुम 8 चलोगे, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस 12 है। तो दिस वन इज डिस्टेंस को मैं स्पीड 4 आउट ऑफ 10 के साथ कवर कर जाऊंगा, तो मेरा ये इधर से निकल जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। या दूसरा मेथड क्या है कि रिमेनिंग डिस्टेंस 12 है, मुझे कवर करना है क्या, मुझे कवर करना है विद द स्पीड ऑफ 10, यही मेरी टाइम होगी, और अगर मैं 4 से चलूँ और उसमें 8 एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो ये मेरा डिस्टेंस ए से होगा, और रिमेनिंग डिस्टेंस 12 को मैं 10 की स्पीड से चलूँ और 6 के स्पीड में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा टुवर्ड्स बी होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसमें, एंड वी आर यूजिंग नथिंग बट जीपीएस। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंट्रैक्शन से। इंट्रैक्शन पे होता क्या है, मुझे फिफ्थ इंट्रैक्शन निकालना है, मीन्स फर्स्ट इंट्रैक्शन में मीटिंग ओवरटेक दोनों लेते हैं, सेकेंड इंट्रैक्शन, थर्ड इंट्रैक्शन, फोर्थ इंट्रैक्शन एंड फिफ्थ इंट्रैक्शन। बहुत बार ये देखा गया है, मैंने भी बहुत बार बताया है कि अगर आपका स्पीड रेशियो 2 से कम है तो ओवरटेक नहीं होता है। तो वो कंडीशन तब होती है जब आप एक साथ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ओवरटेक हो रही है, आपने अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट किया, तो ओवरटेक को आपको बनाना होगा, देखना होगा क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ तक तो मुझको पता है, मुझे फिफ्थ इंट्रैक्शन निकालनी है। जब भी हम जीपीएस में पोजीशन फाइंड करते हैं तो जिस इंट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसके पहले के इनिशिएटिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को ही कंसिडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। दिस लाइन इज फॉर द बोल्ट। बोल्ट अभी कहाँ पे है, बी पे है, बी पे बोल्ट है, मुझको ये पता है। देखो बी बोल्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बोल्ट विद द स्पीड ऑफ 7, ये मुझको पता है। उसैन जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए पे उसैन है विद द स्पीड ऑफ 13, मुझको पता है। रिलेटिव स्पीड इज 20, यहाँ तक मुझको पता है। बट ये जो स्टार्ट करता है इसकी टाइम है 520/7। ये जो स्टार्ट करता है ये 80 सेकंड से स्टार्ट करता है। नाउ चेक, ये 80 सेकंड पे स्टार्ट किया है या 520/7 पे। इट मीन्स इसने पहले स्टार्ट किया है, और कितने टाइम पहले, 80 - 520/7, इट मीन्स 40/7 सेकंड पहले स्टार्ट किया है। सिंस इसने पहले स्टार्ट किया है तो मैं इसको कुछ चलाऊंगा, कितना चलाऊंगा, जितने टाइम पहले स्टार्ट किया है। तो ये 40 मीटर पहले चल चुका होगा, परफेक्टली फाइन। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 260, बचा कितना, 220। 220 इज द रिमेनिंग डिस्टेंस जब दोनों 80 सेकंड पोजीशन पे होंगे। तो मुझे ये 80 सेकंड पोजीशन निकालना है। दो दिशा में इंट्रैक्शन तो इतना हम नहीं भी करते तो बन जाता, अब मैं उसको बाद में बता दूंगा कि वो बनता कैसे है अगर इंट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो। बट मीटिंग की क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती है, तो मुझको पता है ये 220 मीटर का बचा हुआ है। सो वी कैन से, चलो डिस्टेंस इज 220, स्पीड रेटिव इज 20 एंड मुझे 13 से निकालना है। तो दिस वन इज कैंसिल आउट 11। सो 140 मीटर फ्रॉम ए पोजीशन, दैट इज उसैन पोजीशन, उसैन का यहीं पे है, आपका फिफ्थ इंट्रैक्शन होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 143 इफ अगर आप इंट्रैक्शन करते हो तो, अगर आप इंट्रैक्शन चाहते हो तो। चलिए हमने इंट्रैक्शन तो निकाल लिया, अब इंट्रैक्शन को निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, उसे मैं आपको बताता हूं। अगर वर्ड मीट नहीं होता, वर्ड इंट्रैक्शन होता तो इतनी मेहनत हमें करनी नहीं होती है। हमें करनी क्या होती है,
हमें पता है ये ए है, ये बी, दो पोजीशन है, दिस वन इज 260। उसैन यहाँ से स्टार्ट करता है, बोल्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, स्पीड ऑफ उसैन इज 30, स्पीड ऑफ बोल्ट इज 7। तो मैं उसैन का पोजीशन ट्रैक करता, मुझे पता है हर एक राउंड में फास्टर उसैन है, उसैन के हर एक राउंड में मैं इससे एक बार मिल के आऊँगा अनटिल अनलेस मैं एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी में इंट्रैक्ट नहीं करूँ। तो मैं देखता हूँ मुझे 5th टाइम निकालनी है, मतलब मैं देखता हूँ कि मैं 4 ओवरटेक कब करता हूँ। सो दिस वन इज 0 सेकेंड, दिस वन इज 20 सेकेंड फर्स्ट राउंड, ये आपका 40 सेकेंड में सेकेंड राउंड होगा, ये 60 सेकेंड में थर्ड राउंड होगा, और ये आपका 80 सेकेंड में फोर्थ राउंड होगा। मतलब फोर्थ राउंड के बाद का पोजीशन निकालते हैं। बट मैं इसी टाइम में ट्रैक करना चाहता हूं बोल्ट का। बोल्ट क्या इस पोजीशंस पे आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स में मिलता है? बोल्ट स्टार्ट करता है 0 पे, ये आता है 260/7। नो, ए पे ये 40 पे है, ये 260/7 पे है, तो नहीं, ए आप एक्सट्रीम पॉइंट पे इस जर्नी पे नहीं मिलते हैं। देन आता है 520/7। नो, ये 60 सेकंड पे बी पे है, ये 520/7 सेकंड पे बी पे है। सो वी कैन से देयर इज नो मीटिंग और ओवरटेक और एनी इंट्रैक्शन हैपेंस ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट। सो अगर एक्सट्रीम पॉइंट का इंट्रैक्शन आपको पता है नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो विथ फास्टर। 1 राउंड कंप्लीट करने में 20 सेकंड लेता है। वी आर लुकिंग फॉर द 5th टाइम, तो मैं निकालूंगा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। 5th उसैन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स 4th राउंड कंप्लीट करके यहीं पे होगा, मुझे पता है, विद द स्पीड ऑफ 30 टुवर्ड्स बी जा रहा होगा। आफ्टर हाउ मच सेकंड? 80 सेकंड। अब मैं देखूंगा बोल्ट 80 सेकंड में कहां पे है, तो विद द स्पीड ऑफ 7 विद द 80 सेकंड वो 560 का डिस्टेंस पे होगा। अब 560 का मतलब क्या होता है? दिस वन इज नथिंग बट 260, वापस आएगा तो 520 एंड 40 ऑल चल चुका होगा। इट मीन्स वो 40 मीटर फ्रॉम बी होगा, मुझको ये पता है। अब ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ जीपीएस अगर आपको इंट्रैक्शन निकालना है। बट ओनली एक बात आपको देखनी होती है कि वो एक्सट्रीम पॉइंट पे मिल नहीं रहे हो। तो इनके बीच का अब जो डिस्टेंस है, दिस वन इज 220, स्पीड रिलेटिव इज नथिंग बट 20, और मुझको टुवर्ड्स ए निकालना है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस वन इज नथिंग बट 143 मीटर फ्रॉम उसैन स्टार्टिंग पॉइंट्स इफ इट्स ओनली द इंट्रैक्शन। अगर ये ओनली इंट्रैक्शन होता है तो बहुत ईजी है, इंट्रैक्शन निकालना तो ऑलवेज ईजी है। बट अगर मेरे को मीट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अगर आपको मीटिंग निकालनी है तो आपको जीपीएस बनाना होगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मीटिंग एंड जीपीएस मेरा बना है। तो मीटिंग देखो, आप इस पोजीशन के बात कर रहे हो, दैट इज 100। तो अब इस पोजीशन पे मैं फिर से डायग्राम अपना क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, दिस वन इज बी पोजीशन। अब बी पोजीशन पे उसैन है, ब्लैक लाइन विथ स्पीड ऑफ 13 से आगे मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ 100 सेकेंड, ये मुझे पता है। नाउ ए पोजीशन पे बोल्ट है जो आपके तरफ आना चाहता है विद द 7 एंड द स्टार्टिंग टाइम इज नथिंग बट 780/7, ये मुझको पता है। अब देखो इस दोनों में ये 100 सेकेंड पे मूवमेंट स्टार्ट किया है, ये 780/7 पे मूवमेंट स्टार्ट किया है, मतलब कुछ देर तक तो उसैन पहले चला होगा। कितना टाइम चला होगा? 780/7 माइनस 100 मीन्स 80/7 सेकेंड तक उसैन चला होगा। अब 80/7 में उसैन चला कितना? विद द स्पीड ऑफ 13, अगर आपकी टाइम 80/7 है एंड आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो, तो दिस वन इज नथिंग बट 1040/7 मीटर इज उसैन कवर किया होगा व्हेन बोल्ट स्टार्ट करता है चलना। तो ये मुझे पता है। व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? रिमेनिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट 260 से अगर मैं माइनस कर दूं 260 माइनस 1040/7, दिस वन इज नथिंग बट 780/7। सो जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी बच रही है वो आपकी बच रही है 780/7 इज द रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस को इससे हटा दूं तो। एंड व्हाट इज द स्पीड रेटिव? स्पीड रेटिव तो बॉस अभी भी कांस्टेंट है, मतलब ये मेरा मीटिंग टाइम लगेगा और मुझको निकालना है एक पोजीशन से जिसका स्पीड 7 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इट दिस टाइम इट्स 39 मीटर फ्रॉम ए। तो अगर आपकी इंट्रैक्शन होती तो आंसर 143 होता। फॉर दैट देयर इज नो नीड ऑफ जीपीएस, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बट अगर मीटिंग होती है तो जीपीएस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ आंसर 39 होता। एंड आई एम रियली सॉरी, कैरी लॉन्चर ने बताया नहीं था कि ये मीटिंग का मतलब उनका है क्या, तो लोग एम्बिग्युइटी नहीं चाहते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेटर से
मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वेन एवर यू क्रिएट क्वेश्चन ऑफ टू एंड फ्रो, तो आपको डिफाइन करना चाहिए कि मीटिंग क्या होती है, क्या वो मीटिंग की बात कर रहे हैं या मीटिंग में ओवरटेक इंक्लूड कर रहे हैं या इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 39 इफ द वर्ड इज द मीटिंग। अगर वो इंक्लूड करना चाहते हैं आपके ओवरटेक को, तो आंसर इज 143 फ्रॉम द पोजीशन 8 जहां से हुसैन ने स्टार्ट किया है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द लर्निंग ऑफ द डे। मुझे पता है ये थोड़ा सा एडवांस TSD है, अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा देखिए, और इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट, चैट, IFT और हायर लेवल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, और आप इस लेवल पे सीखना चाहते हो तो। एंड जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, मस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। अपने दोस्तों को बताइए, और मुझको आप फॉलो करना चाहते हैं सोशल नेटवर्क पे, तो दीज आर माई हैंडल्स। तो आगे भी मैं अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके आते रहूँगा। आप सीखते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।